एक्नॉलेज मी। कुछ इसी तरीके से रोमन रेंस ने स्मैकडाउन की शुरुआत करी थी। स्मैकडाउन में वो आते हैं, कोडी रूड्स को बुलाते हैं और एक बातचीत होती है जिसमें कि कोडी रूड्स आते हैं और काफ़ी पर्सनल बातें होती हैं। मैंने सोचा था कि एक दूसरे को मारेंगे, कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और कोडी रूड्स और रोमन रेंस दोनों हाथ मिलाते हैं, कुछ बातें शेयर करते हैं क्योंकि सब सारी बात चली जाती है जो कोडी रूड्स के फादर हैं डस्टी रूड्स पे। तो वो लोग बात करते हैं कि डस्टी रूड्स ने जो है काफ़ी रेसलर्स को ट्रेन किया है, जैसे कि रोमन रेंस हो गए, आपके बेली हो गए, बेकी लिंच हो गए, उसके बाद सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोज और उसमें रोमन रेंस भी हैं। तो उन्हीं को लेके एक पर्सनल एंगल बनाया जा रहा है जिसमें कि रेसलमेनिया के लिए एक पूरा मैच सेटअप कर दिया जाएगा। उसके बाद स्मैकडाउन में और भी बहुत कुछ होता है। जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा वो ये था कि जो हमारे ड्रू मैकिंटायर होते हैं वो आते हैं और इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप के लिए रेसलमेनिया में एक मैच के लिए मांग करते हैं और उतने में शेमस आ जाते हैं। फिर उसमें से और भी 5 रेसलर्स और पूरे टोटल आ जाते हैं और उनके बीच में अब नेक्स्ट वीक एक फेटल 5-वे मैच होगा जो कि ये डिसाइड करेगा कि उनमें से कौन जाएगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन गंथर को रेसलमेनिया में फेस करने के लिए। उसके बाद जो हमारा एक प्रॉपर सेगमेंट होता है उसमें डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच एक रेसलर के साथ हो रहा होता है जिनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। तो उस रेसलर को रे मिस्टीरियो ने अपना मास्क दे रखा था एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। डोमिनिक मिस्टीरियो मैच जीत जाते हैं और उस रेसलर से रे मिस्टीरियो का मास्क ले लेते हैं, मास्क को फाड़ने लग जाते हैं। उतनी देर में रे मिस्टीरियो आते हैं लेकिन हमेशा की तरह रे मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो पे हाथ नहीं उठाते हैं और जैसे ही डोमिनिक मिस्टीरियो वो मास्क फेंकते हैं, रे मिस्टीरियो उठाने जाते हैं, उतने में डोमिनिक मिस्टीरियो आकर रे मिस्टीरियो को फिर से मार देते हैं जो कि बहुत ही ख़राब है। मुझे पता है सब स्टोरी लाइन है लेकिन फिर भी ऐसा देख के फादर सन के बीच में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन सब ये पार्ट है पूरा स्टोरी लाइन का, एक पूरी पिक्चर चल रही है तो बट जो है वो वैसा ही दिखता है। उसके बाद मेन इवेंट सबसे इंटरेस्टिंग एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें क्या होता है कि जो ब्लड लाइन होती है तो रोमन रेंस जो है जिमी ऊसो को ये कहते हैं कि अगर जे ऊसो एक हफ्ते के अंदर नहीं आए तो मैं तुमको ब्लेम करूंगा। अब ये बात तो कहीं से समझ में नहीं आती, उसमें जिमी ऊसो की क्या गलती है? अगर जे ऊसो नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने तो पूरा ट्राई किया, वो तो पूरा उनके साथ है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है ब्लड लाइन टूट जाएगी, जिमी जे ऊसो अलग हो जाएंगे और फिर उनकी एक अलग स्टोरी लाइन चलेगी। लेकिन जो भी होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, ये तो बात पक्की है क्योंकि मेन स्टोरी लाइन है कंपनी की इस समय। तो मैच होता है सोलो सिकोवा और सैमी ज़ेन के बीच में। जैसा कि मैच बढ़िया चल रहा होता है उसके बाद वो सोलो सिकोवा जीत भी जाते हैं और फिर जैसे ही सोलो सिकोवा उनको चेयर वेयर मारने लग जाते हैं सैमी ज़ेन को, 1 मिनट के लिए जिमी ऊसो कहते हैं रुको मैं मारूंगा, उतनी देर में सैमी ज़ेन भाग जाते हैं। तो ये सेटअप क्या हुआ है कि जो हमारे जिमी ऊसो हैं उनकी गलती दिखाई गई है जिसकी वजह से सैमी ज़ेन भागने में कामयाब होते हैं, उनको ज़्यादा नहीं मार सकते। मैच तो जीत गए लेकिन ज़्यादा वो उनको नहीं मार पाते। तो रोमन रेंस काफ़ी अपसेट दिख रहे थे, पॉल हेमन भी काफ़ी ज़्यादा उस चक्कर में परेशान थे। उसके बाद वुमेंस का भी एक ये मैंने आपको मेन इवेंट बताया, वुमेंस का मैच हुआ था लिव मॉर्गन और जो हमारी रिया रिप्ली हैं उनके बीच में, जिसमें कि रिया रिप्ली जीत जाती हैं। बहुत ही एक प्यारा सा उसमें सेगमेंट था कि लिव मॉर्गन की एक छोटी सी फ़ैन थी जो कि जैसे ही लिव मॉर्गन हार गई तो वो एकदम से रोने लग गई, छोटी सी बच्ची। तो फिर लिव मॉर्गन ने उसको बैक स्टेज में बुला के हक किया और पूरा एक प्रॉपर बहुत ही अच्छा सेगमेंट था। ऐसा हमें कई बार देखने को मिलता है, छोटे छोटे बच्चे काफ़ी कनेक्ट हो जाते हैं तो बहुत ही प्यारा सेगमेंट होता है। तो ये था पूरा का पूरा स्मैकडाउन। और मैं कहूँगा एक बॉबी लैशली का भी सेगमेंट था। बॉबी लैशली उसमें जो है ब्रे वायट का एक उनका एंगल सेटअप हो रहा है, शायद ब्रे वायट और बॉबी लैशली का रेसलमेनिया में मैच होगा। तो उसमें वो ब्रे वायट को बुलाते हैं, उसमें से अंकल हाउडी आके बॉबी लैशली को मारने लग जाते हैं, लेकिन बॉबी लैशली उनको स्पेयर लगाने ही वाले होते हैं कि लाइट गायब और अंकल हाउडी भी गायब। तो ये भी एक मैच सेटअप हो रहा है उधर। मुझे लग रहा था ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली का मैच सेटअप किया जाएगा, लेकिन ब्रॉक लेसनर का मैच सेटअप किया जा रहा है ओमोस के साथ और बॉबी लैशली का मैच सेटअप किया जा रहा है ब्रे वाइट के साथ, कंपनी का अपना है। और लेकिन ओवर एंड ऑल एक बहुत ही एंटरटेनिंग सा पूरा एपिसोड है स्मैकडाउन का। अगर आपको मौका मिले आप ज़रूर देखिएगा। रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैं रेटिंग दूंगा इसको 10 में से 7 आई विल गिव आउट ऑफ रेटिंग। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पे हर एपिसोड की रिव्यू वीडियो मिलती रहती हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।